हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप पिछले हमारे दो वीडियोज को देखकर एक कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम आखिर एक कर क्या रहे हैं। पाइथन का यूज कर रहे हैं, टर्मक्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम कोड लिखा रहे हैं, कुछ अजीब अजीब सा मतलब उसमें आपको दिखा रहे हैं। तो हम अच्छा से तो एडिट नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम उसमें वही दिखाए हैं जो हम अपने काम में यूज कर रहे हैं, और उसको स्टेप बाय स्टेप सभी को रिकॉर्ड करके दिखाए हैं। कुछ फास्ट मोशन में वीडियोज़ को अपलोड कर दिए हैं, जिससे कि आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर हम ये कर क्या रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे। तो अभी हम आज की इस वीडियो में आपको पूरा एकदम क्लियर करके बताने वाले हैं कि हम जो पिछले 2 दिनों से कर रहे थे, यानी कि अपना जो लैपटॉप का सारा सिस्टम था उसको मोबाइल पर हम लाए हुए थे, तो उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं और उसको यूज करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो अभी हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि हम टर्मक्स की यूज करके और पाइथन लैंग्वेज का यूज करके एक एक्सट्रैक्ट फाइल क्रिएट कराए थे, और उस फाइल के माध्यम से हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे HTML कोड में हमारे पास कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं से मंगाए हैं, तो उसमें से HTML के अंदर से मुझे क्वेश्चंस को निकालना बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो रहा था। उसको बार बार एक एक क्वेश्चन को कॉपी करना और फिर उसको पेस्ट करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाली काम थी। तो हम इसको आसान बनाने के लिए खुद के लिए एक ऑटो सिस्टम क्रिएट कर दिए पाइथन के यूज करके, जो हमारे HTML कोड से हमारे क्वेश्चन को हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फिल्टर करके हमारे पास सेंड कर दे रहा है, जो कि डायरेक्ट हम अपने ऐप में अपलोड कर देंगे। तो हम इस वीडियो में वो भी दिखाएंगे कि कैसे हम अपने ऐप में अपलोड करते हैं और किस तरीके से हम उस अपने द्वारा बनाए गए ऑटो सिस्टम को अपने ऐप में यूज कर पाएंगे। तो अभी आप पूरा प्रोसेस बाई देखिएगा, हम इसमें वॉइस ओवर करके भी आपको बता रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइज, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास HTML कोड है जो हम लिए हुए थे। उसमें से एक चैप्टर को हम अभी आपके सामने लाइव करके दिखाते हैं। जो हमारा चैप्टर है उसको हम खोज रहे हैं पहले, और फिर जैसे मिल जा रहा है तो हम यही हमारा चैप्टर। अब देखिए, इसका हम सारा टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, और हम जो पाइथन में input.html से में एडिट कर पा रहे थे उसमें ले जाकर इसको पेस्ट करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हम टर्मक्स के अंदर कोड रन करेंगे कि हमारा जो कोड है उसमें एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट कर दिया, मात्र 14 क्वेश्चन था वो आपको दिख गया। अब यहाँ पे आ गया एक्सट्रैक्ट question.csv। हम इसको कॉपी करके या फिर इसका रीनेम कर दे रहे हैं। रीनेम करने से जो चैप्टर नेम है वो हो जाएगा, और फिर से extract.csv न्यू क्रिएट होगा, तो उसमें इसमें मतलब कि चेंजेस ना हो, इसीलिए हम उसको बार बार रीनेम कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। देखिएगा, अभी आप यहाँ पे इसको हम अभी क्लोज कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद ओपन फाइल, और इसमें अब नेक्स्ट चैप्टर को हम अभी आपके सामने कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ एकदम कैसे कर रहे हैं आप देख लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को अपलोड कर रहे हैं। अभी इसको सभी को सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर उसके बाद input.html में इसको रिप्लेस कर देंगे, सिलेक्ट ऑल, और इसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब फिर से हम टर्मक्स के अंदर कोड को रन कर दिए, और इसके अंदर 16 क्वेश्चन है, देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट हो गया। मतलब कितना काम हमारा ईजी हो जा रहा है सिर्फ पाइथन की वजह से। आप सारा कोड भी देख रहे हैं किस टाइप का अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें से सिर्फ हमारा क्वेश्चन वो फिल्टर करके और हमें CSV फाइल में दे दे रहा है, और इसको हम फिर से रीनेम कर दे रहे हैं। मतलब कि रीनेम करने से वही हो रहा है कि एक फाइल डुप्लीकेट ना हो, इसीलिए हम उसको रीनेम कर दे रहे हैं, ताकि न्यू फाइल जब क्रिएट होगा तो फिर से हम उसमें हमारा सेफ डाटा रहेगा, यानी कि पिछला रिप्लेस ना होगा। तो गाइस देखिए, अभी हमारा सारा क्वेश्चन, हम सभी क्वेश्चन को CSV फाइल में कन्वर्ट करा लिए हैं, और अब चलते हैं अपने फाइल वाले में और सभी को सिलेक्ट करके मूव कर देंगे जिस फोल्डर में हम भूगोल का मतलब भूगोल सब्जेक्ट का है, तो उसी में हम ले चल के सभी को मूव कर दे रहे हैं। देखिएगा, मूव। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टेस्ट सूत्रा, आउटपुट और क्लास 12। उसके बाद में हमारा आ गया यहाँ पे जियोग्राफी, और इसके अंदर हम सभी को मूव कर देंगे, यानी कि हमारा जियोग्राफी का सारा क्वेश्चन बिल्कुल रेडी हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सभी चैप्टर एकदम रेडी हो गया अपलोड होने के लिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई भी चैप्टर, 1-2 चैप्टर का क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया था तो उसको मैनुअली करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक
जितना था उस सभी को हम रेडी कर लिए और सभी को चलते हैं आपके सामने बारी बारी से अपलोड करेंगे एडमिन ऐप के थ्रू। तो अभी हम चलते हैं एडमिन ऐप को ओपन करते हैं। ये रहा हमारा एडमिन ऐप और इसके अंदर से हम जियोग्राफी में क्वेश्चन अपलोड करेंगे। अभी आप देखिएगा 0 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जैसे अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको सब दिखेगा कितना क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं भूगोल में और देखिए सब में 0 क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में 0 क्वेश्चन है। अभी चैप्टर 2 से हम अपलोड करना शुरू करते हैं CSV फाइल, और जो हमारा चैप्टर 2 है उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, हम चलते हैं 3 डॉट पे क्लिक करके और वहाँ से रियल फोल्डर के अंदर ही एंट्री मार देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आउटपुट क्लास 12 जियोग्राफी, फिर उसके बाद में हम यहाँ से ले लेंगे चैप्टर 2 आ गया अपलोड क्वेश्चन। अभी अपलोड कर दिए हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं 13 क्वेश्चन आगे आप चेक कर लेते हैं। वैसे हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हैं, तो ऐसे ही कोई टेस्ट देकर हम अभी देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें हम भूगोल में अभी हम 12th साइंस से किए हुए थे, तो इसलिए हमें जानकारी नहीं, ऐसे ही डाल दे रहा है। ओके, अब देखिए हमारा 3 गो सही हुआ था, पहला सही था, बाकी सब गलत हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं 3 गो सही हुआ था, बाकी सब गलत हुआ और कुछ को हम छोड़ दिए। तो सब एकदम अच्छा से वर्क कर रहा है, यानी कि हम अब अपलोड कर सकते हैं। चलते हैं बारी बारी से चैप्टर 3 को अपलोड करते हैं। ऐसे ही हम सभी को अपलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं लाइव हमारे ऐप में कैसे हम क्वेश्चन को अपलोड किया करते हैं। तो गाइज हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि हम जो पाइथन का यूज करके टर्मक्स के अंदर से अपना जो कोड लिखवा रहे थे उसका यूज हम कैसे किए हैं, और उसका यूज करने से हमारे ऐप में मतलब कितना अच्छा से सब वर्क अच्छे से हो जा रहा है। और 10 दिन का काम 1 से 2 दिन में, और 1 से 2 दिन में हो जा रहा है। और एक चैप्टर का काम जो हमें लिखने में करीब मतलब 30-35 मिनट लग जाता है एक सेट को तैयार करने में, वो हम चंद सेकेंडों में कर पा रहे हैं। यानी कि 10 से 15 सेकेंड के अंदर में हम एक सेट तैयार कर दे रहे हैं। और वहीं अगर कॉपी पेस्ट करते तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता, और फिर उसको अपने फॉर्मेट में डालने में भी समय लग जाता। तो इससे बचने के लिए हम अपने लिए ऑटो सिस्टम क्रिएट कर पाएँ। ये सब दिखाने का मतलब हमारा यही रहता है कि हम अपने लाइफ में उपलब्धियों को कैसे अपने लिए यूज कर पा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास सभी सोर्स अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब पहले से ही सीखे हुए हैं, कुछ भी पहले से नहीं सीखे हैं। अभी तो जो भी किए हैं वो सब AI का यूज करके कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना लैपटॉप का सारा सिस्टम मोबाइल में लाने के लिए हम सब कुछ AI से ही करा रहे थे। पिछले वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ChatGPT से हम बताए थे कि कैसे हम टर्मक्स से पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो सब स्टेप बाय स्टेप उसमें हम किए हुए थे, तो आप उसमें देखिएगा और आपको समझ में आएगा। और ये सब दिखाने से आप भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम अपने आ रहे प्रॉब्लम से पीछे हटने के बजाय उसका समाधान निकाल कर और खुद उस पर वर्क करके और खुद से उसका आसान से आसान तरीका निकाल सकते हैं। क्योंकि सारा सोर्स एकदम इंटरनेट पर अवेलेबल है, अभी आप बिल्कुल फ्री में सब कुछ कर सकते हैं। वहीं हम ये अपने क्वेश्चन को लिखवाने के लिए अगर रियल किसी ह्यूमन से हम कांटेक्ट करते तो हमसे करीब 30 से 40 रुपये आराम से ले लेता एक सेट तैयार करने में, जिसमें करीब 20 से 25 क्वेश्चन होते, और हम मात्र 10 सेकंड में ही कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने इस फ्री के अवेलेबल सोर्स के मदद से ही। तो आप भी यदि अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो दिमाग लगाते रहिए, कैसे आप उसको आसान तरीके से यूज कर पाएंगे, उसको कितना आसानी तरीके से कर पाएंगे। जितना ज़्यादा दिमाग लगाइएगा उतना ज़्यादा आप उसमें अच्छे से समझ पाइएगा और उतना ज़्यादा आपका समय भी बचेगा। तो गाइज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉय देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।